हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सो दिस इज क्लास 10 सीबीएसई पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ऑनलाइन लेक्चर नंबर 11. दिस इज पॉलिनोमियल चैप्टर एंड वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 2.2 हियर. सो 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास है. फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. तो जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशनशिप निकालना है. सो फर्स्ट इज फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. तो जीरो कैसे निकालते हैं बेटा? पुट दिस इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो एंड ट्राई टू मेक द फैक्टर्स. तो फैक्टर्स बनाएंगे -4x + 2x - 8 इक्वल्स टू 0. अब जो बच्चों को फैक्टर्स अगर भूल चुके हैं तो क्या करते हैं, पहली और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, व्हिच कम्स टू बी -8x². अब बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं दो टर्म्स में, x की टर्म्स में, ताकि उन दोनों को प्लस या माइनस करने पे ये बने और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये बने. मतलब -2x को लिखूंगा मैं -4x + 2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म का साइन -2x. एंड इफ यू मल्टीप्लाई 8 तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होता है, 4 * 2 = 8x². सो -4x और 2x इसको सेपरेट करके लिखा गया है बेटा. सो नाउ मेक द फैक्टर्स. x - 4 + 2 कॉमन, x - 4 = 0. सो टेक x - 4 कॉमन and this is x + 2 = 0. Then x - 4 = 0 and x + 2 = 0. You will get the zeros of the polynomial. X = 4 and x = -2. So take this as alpha and this as a beta. Beta = -2. So this is alpha and beta. Now you need to find the sum of the zeros of the polynomial. Sum of the zeros. The sum of zeros is alpha plus beta. So what is the formula? Minus coefficient of x over coefficient of x². So what is alpha plus beta? 4 - 2. 4 - 2 = 2, क्योंकि प्लस है बीच में, यहाँ पे माइनस है तो -2 हो जाएगा. माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट -2 और कोएफिशिएंट ऑफ x² is 1. This is 4 - 2 -2. This is minus plus 2. So sum of zeros is verified. This is sum directly and this is sum by coefficients of the given polynomial. So this is verified. So now same the product of zeros. Product of zeros is equals to, you just multiply alpha into beta and equals to coefficient की फॉर्म में फॉर्मूला constant term over coefficient of x². So अगर मैं अल्फा गुना बीटा करूं, this is 4 × -2 and this is equals to constant term -8 over coefficient of x, which is 1. This is -8 equals to -8. This is product of 0. So hence it is verified. Hence verified. So hence relation is verified. So similarly हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे बेटा, और दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. तो इसमें ध्यान से देखिए क्या करना है. पहले x² वाली टर्म होनी चाहिए, फिर x वाली होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट होनी चाहिए. तो दिस इज योर x², दिस इज कांस्टेंट. इसको इधर लिख लिया, उसको उधर लिख लिया एंड इक्वल्स टू 0. y = 0. टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आप =0 करना है. इसको सेपरेट करिए. -9x + 2x और मल्टीप्लाई करने पे 6 × 3 = 18 -18x² बन रहा है इक्वल्स टू 0. सो कॉमन, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा बेटा? 3 के टेबल पे जा रहा है दोनों. दिस इज 2x - 3 प्लस इसमें कॉमन 1 है, दिस इज 2x - 3 इक्वल्स टू 0. तो 2x - 3 आपका कॉमन हो जाएगा एंड 3x + 1 विल बी द कॉमन इक्वल्स टू 0. तो 2x - 3 इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू बेटा 3/2 हो जाएगी और 3x + 1 इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू -1/3 हो जाएगी. सो अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1/3. सो नाउ यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ जीरोस करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट का फॉर्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x². कोएफिशिएंट ऑफ x². ठीक है, इसके साइन भी चेंज करते बेटा, ये टर्म वहीं पे है, बस आगे पीछे लिखिए, साइन सेम रहेंगे. सो अल्फा 3/2, बीटा -1/3. सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर हियर इज -7 ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 6. तो दिस इज माइनस, बिकॉज़ फॉर्मूला में माइनस होता है, तो -7/6. 3 × 6 3 × 3 = 9 - 2. This is +7/6. 9 - 2 7/6 equals to 7/6. Similarly, product of zeros. Product of zeros means you need to find alpha into beta is equal to constant term over coefficient of x². So what is alpha into beta beta? Alpha into beta 3/2 into -1/3. So 3 cancel. This is -1/2. और यहां से कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? -3 ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 6. So this is equals to -1/2. Hence -1/2 equals to -1/2. This is verified. So all questions have same formula beta. This is 4² + 8. So क्या करते हैं जीरोस निकालने के लिए? Put this is equals to 0. इसको 0 लिखिए.
इसमें से कॉमन निकालिए बेटा, 8a को उधर मत लेके जाना, फिर आपके पास a की वैल्यू एक ही आएगी, बट अगर आप कॉमन निकाल के करेंगे तो आपके पास फिर दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक तो 4a इक्वल्स टू 0 हो गया, a इज इक्वल्स टू 0 बाय 4 आ जाएगा, ये 4 डिवाइड हो गया तो a इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, सो अल्फा इज इक्वल टू 0। इन सिमिलर वे अल्फा प्लस दिस इज a plus 2 equals to 0, a equals to minus 2, so ये हो जाएगा बीटा, बीटा equals to minus 2. So now sum of zeros and product of zeros. Sum of zeros means alpha plus beta, so is equal to, so directly लिख रहा हूँ इसको, minus coefficient of a, coefficient of a लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे because क्वेश्चन किस फॉर्म में, a की फॉर्म में, over coefficient of x square, this is minus 2. So alpha plus beta हमारे पास क्या आएगा, 0, this is 0 minus 2 is equals to minus 2, minus 2 equals to minus 2. This is sum of zeros. So now product of zeros. So which is equals to alpha beta, which is equals to constant term, which is 0 over coefficient of x square is 4. So this is 0 into minus 2 is equal to 0. So 0 equals to 0. This is product of zeros. तो ये वेरीफाई हो गया, नीचे लिख देना है, hence verified the relationship between sum of zeros and product of zeros. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे t square minus दिस इज 15, तो 15 को हम लोग अंडर रूट 15 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिकॉज बेटा कोई भी दो नंबर्स अगर अंडर रूट में मल्टीप्लाई किए जाए तो उनका अंडर रूट खत्म हो जाता है। सो दिस इज 15, सो दिस इज 15 अंडर रूट 15 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगाइए, मैथ्स का फॉर्मूला अलजेब्रा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b एंड a प्लस b, t माइनस रूट 15, t प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0, t माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू रूट 15, और इधर भी t प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू माइनस रूट 15. सो दीज आर द टू जीरोस. सो एक को अल्फा मान लीजिए बेटा और दूसरे को आप बीटा मान लीजिए, माइनस अंडर रूट 15. सो अल्फा और बीटा आ गया. नाउ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ, ये t की फॉर्म में, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t, t यहां पे नहीं है, 0 over coefficient of t square 1, so root 15 और minus root 15 0 equals to 0 हो गया बेटा. So this is sum of zeros. So here the product of zeros will be, product of zeros alpha into beta which is equals to minus constant term over coefficient of, क्या जाएगा बेटा, t की फॉर्म में t square हो जाएगा हमारे पास. So बताइए alpha into beta under root 15 into minus under root 15 which is equals to constant term minus 15 over coefficient of t square is 1. तो minus root 15 into root 15 under root खत्म हो जाएगा, minus 15 equals to minus 15. So hence the relation is verified between the zeros and the coefficient of zeros. So this is all about question number 1 here. So now let us discuss about the question number 2. So question number 2 में आपके पास क्वेश्चन पड़ी है, आपके पास बोला है कि आपके पास sum of zeros और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है दैट इज गिवन टू यू, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन टू यू. ध्यान से पढ़िए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन दिया गया है. सो लेट अस सी. Find the quadratic polynomial each with the given number as the sum of zeros and product of zeros respectively. This is part A. Part B root 2, 1 by 3. Part 3 is बेटा 0. जो C part है हमारे पास that is 0, root 5. D part आप खुद करेंगे बेटा, और E part है जो मेरे पास minus 1 by 4. 1 by 4, और जो लास्ट पार्ट है वो आप खुद करेंगे because that are simple questions. So now let us discuss about the how we can write the quadratic polynomial. हम लोग quadratic polynomial कैसे लिख सकते हैं. तो हमें दिया है sum of zeros and product of zeros. तो sum of zeros दिया है 1 by 4. बोलिए sum of zeros का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x वाला फॉर्मूला आपको याद है, माइनस b over a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना इसको. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, -1, दिस इज माइनस, ये सम ऑफ जीरो दिया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया, रिस्पेक्टिवली बोला है, मैंने सम बोला है तो ये सम होगा, ये प्रोडक्ट बोला है तो प्रोडक्ट होगा. तो ये होता है कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ ए. अब ध्यान से देखिए, ये भी ए है, ये भी ए है, पर यहाँ पे ए के सामने वैल्यू 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं होती बेटा, वहां पे 1 लिखना होता है, और यहाँ पे 4 है.
इसका मतलब आपको यहाँ पे भी अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, बिकॉज अगर मैं 1 को 4 से करूँ तो मेरे पास 4 बन जाता है। सो दिस इज c बाय a। सो नाउ आप ध्यान से देखिए, b की वैल्यू यहाँ से उठाइए कितनी है, b इज इक्वल टू माइनस उधर चल जाएगा -1, a इज इक्वल टू कितना 4, यहाँ पे आप c की वैल्यू उठाइए कितनी बनेगी -4, a की वैल्यू कितनी बनेगी 4। अब a की वैल्यू सेम होगी, पहले सेम नहीं थी बेटा, तो सेम करने के लिए मैंने जो यहाँ पे नंबर था वही यहाँ पे ऊपर नीचे करवा दिया, सिर्फ नीचे नहीं मल्टीप्लाई करवा सकता, फिर ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरे पास abc की वैल्यू आ गई। तो तुम्हें बताया था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है बेटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। सो व्हाट इज a ओवर हियर 4x² प्लस b, व्हाट इज b ओवर हियर -1x प्लस c, -1x प्लस c, c is -4। so this is our quadratic polynomial, 4x² minus x minus 4 is our answer beta। so this is part 1। so now let us discuss about root 2 comma 1 by 3। so sum of zeros which is equals to root 2 which is minus b over a, product of zeros which is equals to 1 by 3 which is constant over a। so here a is 1, here a is 3। तो क्या करें, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, √2 by 1 के साथ 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3√2 ओवर ये क्या बन जाएगा 3 into √2 3√2, 3 बाहर आ जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। तो दिस इज माइनस b ओवर a। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, वहां पे भी a की वैल्यू कितनी है 3 है। सो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस उधर चला जाएगा -3√2, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² प्लस bx प्लस c। so this is 3x², b की वैल्यू -3√2x प्लस c की वैल्यू 1। so this is our answer बेटा। so इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। this is your a, this is b। so now I will do c over here। तो c पार्ट देखिए, इसमें 0, √5 दिया है, तो पहला सम ऑफ 0 है which is equals to minus b over a, तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, और दूसरा प्रोडक्ट है मेरे पास √5 which is equals to c upon a। तो a यहाँ पे भी 1 है, a यहाँ पे भी 1 है, तो किसी को कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो b की वैल्यू -0 हो जाएगी, तो c की वैल्यू √5। यहाँ पे नहीं किया बेटा कुछ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड ऊपर नीचे, क्योंकि a की वैल्यू ऑलरेडी सेम है। सो नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय ax² प्लस bx प्लस c। सो a is 1, this is 1x², b is 0, there is no need to write 0 into x, 0x हो जाएगा, प्लस c √5 हो जाएगा, this is x² प्लस √5। सो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। तो लास्ट पार्ट भी मैं सी पार्ट भी आपके लिए ई पार्ट भी सॉरी कर लेता हूं। सो देखिए इसके केस में हमने क्या दिया है, इट इज गिवन टू अस जो सम ऑफ जीरोस है दैट इज -1/4, और दिस इज सम ऑफ जीरो इज -b ओवर a बेटा। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया है 1/4 व्हिच इज कांस्टेंट टर्म ओवर a। सो इफ वी कंपेयर a हमारे पास सेम है, तो b की वैल्यू क्या हो गई -1, a की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 4। बेटा a सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेम कर लो। एक तरफ से जिस तरफ 1 है उसको मत छोड़ो, जिस तरफ कोई और नंबर है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, जिधर 1 है उस तरफ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, ऊपर लिख लेना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय ax² प्लस bx प्लस c। सो a is 4x² प्लस b minus x प्लस c 1। सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से आप बचे हुए 2 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं, वो आप सॉल्व करिए एंड व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर, सो आई विल टेल यू इफ देयर एनी मिस्टेक, अदरवाइज इट विल बी गुड फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर लेक्चर्स।